जहां एक तरफ पाकिस्तान को चाहिए $17 बिलियन, क्या चाइना देगा? तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ WTO में भारत को घेरा है जापान और चाइना ने। आजकल भारत WTO में बहुत ज्यादा पंगे ले रहा है। इसके पीछे कारण है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जुर्माना ठोका है पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने। हमारे लोग मारे गए हैं तो आपको जुर्माना देना होगा, और पाकिस्तान ने भी अप्रूवल दे दिया कि हाँ जी हम जुर्माना देंगे। अब ये अप्रूवल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ को हर हाल में इस वक्त चाइना जाना है और वो चाइना से मदद मांगना चाह रहे हैं, इसलिए चाइना के सारे मांग को पूरा कर रहे हैं। खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर मदद के लिए चीन की ओर देखा है। पाकिस्तान ने चीन से करीब $17 अरब के सहायता मांगी है। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को चीन से कुल 2100 मेगावाट की 3 बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू करने का अनुरोध किया है। साथ ही चीनी फंड के लिए 7 बुनियादी ढांचा योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इस्लामाबाद का ये कदम सीपेक के पहले फेज का और विस्तार करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने चीन से 4 सड़कों और पुल परियोजनाओं के अलावा डायमर बाशा बांध, हैदराबाद सुकुर मोटरवे और पाकिस्तान रेलवे की मेल लाइन 1 परियोजना को वित्त पोषित करने का अनुरोध किया है, मतलब कि पैसे लगाओ। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से प्रस्ताव में जिन 9 ऊर्जा और बुनियादी ढांचाओं की परियोजनाओं को रखा गया है उसमें $17 अरब से ज्यादा का खर्चा होगा, और इसमें ऊर्जा योजनाओं की $4.5 अरब की लागत भी शामिल है। पाक की ओर से यह अनुरोध सीपेक के सर्वोच्च संस्था 13वीं संयुक्त सहयोग समिति के बैठक के दौरान किया गया। JCC बैठक में पाकिस्तान की ओर से योजना मंत्री अहसान इकबाल, चीन की ओर से बीजिंग के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के अध्यक्ष भी शामिल थे। पाक मंत्री इकबाल ने बैठक के बाद कहा कि हम इस साल 2100 मेगावाट की क्षमता वाली 3 ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, और इन परियोजनाओं में आजाद पाटन बिजली परियोजना, कोहाला जल विद्युत परियोजना, ग्वादर कोयला आधारित बिजली संयंत्र शामिल है। 2 जल विद्युत परियोजना अगले 6 सालों में चालू हो जाएंगी। इकबाल ने ग्वादर और आसपास के क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 300 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली परियोजना की आवश्यकता पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। योजना मंत्री इकबाल ने यह भी कहा कि चीन कोयला आधारित बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयला परियोजनाओं को स्थानीय कोयले में बदलने का प्रस्ताव पर अध्ययन करने पर सहमत हुआ है। इस कदम से कोयले की लागत में प्रति वर्ष $1 बिलियन की बचत होगी और चीनी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान की सुविधा मिलेगी। इकबाल ने आगे कहा कि चीन का राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन परियोजना निर्माण चरणों के दौरान बिजली के नुकसान को कम करने और नियमित रूप से एनर्जी को कुशलता पूर्वक हरित ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए पाकिस्तान का दौरा भी करेंगी। पाकिस्तान ने चाइना से ये पैसे मांगे हैं। 7 बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को प्रस्ताव रखा है, जिसमें सीपेक की $6.7 बिलियन की मेल लाइन 1 परियोजना भी है। पाकिस्तान ने डायमर बासा बांध, पंजगोर मसगूर रोड, हैदराबाद सुकुर मोटरवे, झोब क्वेटा रोड, क्वेटा कराची रोड, कई सारी जगहों पर ये प्रस्ताव रखा गया है। अब जहां चाइना के पास ये प्रस्ताव लेकर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, शहबाज शरीफ का इरादा भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने संकट बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहाँ के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो और दादू में गुरुवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत समेत कई इलाकों में तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई, और यहाँ तापमान भी बहुत है। चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से बार बार बिजली का जाना यहाँ के लोगों के लिए आफत बन गया।
शनिवार को बिजली की कटौती से लोगों का गुस्सा भड़क गया और एक ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के निवासियों का गुस्सा तब भड़क गया जब शनिवार को बहुत लंबे समय तक बिजली नहीं आई। बिजली नहीं आने का कारण लोड शेडिंग बताया गया और जब लोगों से गर्मी सहन नहीं हुई तो सभी हाजरा खाव ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। बिजली बहाल करने के लिए अपने हाथों में कमान ले ली। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद लोग ग्रिड स्टेशन में घुस गए। पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ पार्टी के सांसद फजल इलाही के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इलाही ने कहा कि अगर हमारे क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी तो सभी की बिजली काट दी जाएगी। वहीं पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने याका टूट, हजार खवानी, अखुनाबाद कई जगह पे जबरन चालू कर दिया। बिजली चोरी और बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण नुकसान 80% से अधिक है। इसके अलावा लोड शेडिंग के कारण लाहौर निवासी भी बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में दिन के दौरान हर घंटे 1 घंटे के लिए लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर में बिजली की मांग 4200 मेगावाट है जबकि कोटा 4000 मेगावाट का है। दरअसल सब्जाजर ग्रिड स्टेशन पर आग लगने से स्थिति और खराब हो गई है। इससे पहले 15 मई को डेरा इस्माइल खान के स्वाबी में छोटा लाहौर तहसील में भी इसी तरीके से प्रदर्शन हुए थे। पाकिस्तान खुद की समस्याओं से बुरी तरीके से ग्रसित है और ऐसे में ये चाह रहा है कि कम से कम इनकी बिजली की समस्या दूर हो जाए। पर अभी भी सवाल वहीं रह जाता है कि क्या चाइना $17 बिलियन लगाएगा? ऐसा अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। कई कारण हैं। हो सकता है पाकिस्तान पीओके को बचाने के लिए दौड़ा दौड़ी कर रहा हो, लेकिन पीओके में जिस तरीके से चाइनीज नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है और ज्यादा पैसे लगाकर फंसना नहीं चाहेगा पाकिस्तान। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आजकल WTO में बहुत भारत पंगे ले रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ब्राजील और EU WTO पहुंच गए हैं। WTO पहुंच के ये कह रहे हैं कि सुनो, शुगर केन पर जो सब्सिडी देने वाले हो हमें पहले ही बता दो, कितने की सब्सिडी दोगे, शुगर मिल्स को क्या आप देने वाले हो। भारत गन्ने पर अच्छी खासी सब्सिडी देता है और अब WTO इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ब्राजील और यूरोपीय यूनियन भारत को कह रहे हैं कि सबसे पहले आप हमें नोटिफाई कर दो। सिर्फ एक पंगा नहीं है बल्कि एक दूसरा पंगा भी है जिसमें एक दोस्त और एक दुश्मन भी है। जापान और चाइना दोनों ने भारत से प्रश्न करना शुरू कर दिया है WTO में कि आप जो लैपटॉप इंपोर्ट हो रहा है उस पर आपने कई सारे मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिए हैं, किस देश से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, रूल्स लगा दिए हैं। ये रूल्स आप हटाओ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लैपटॉप का आयात आराम से होने दो। खैर, अब यहाँ पर भारत कई सारी चीजें मैनेज कर रहा है और होने वाले व्यापार को काफी हद तक कंट्रोल भी कर रहा है। पर मामला WTO में बहुत ज्यादा पहुंचने से क्या भारत के लिए कोई मुसीबत आ सकती है? तो भारत के लिए कोई मुसीबत नहीं आएगी। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि WTO की जो अपर संस्था है वहाँ पे जज नहीं है और जज की नियुक्ति अमेरिका ने होने नहीं दी है। अमेरिका ने जो जज की नियुक्ति नहीं होने दी है, इसका फायदा ये होता है कि लोअर हाउस से केस जब अपर हाउस में जाता है तो फिर वो अपर हाउस में केस लटक कर रह जाता है, कोई फायदा होता नहीं है। यही वजह है कि भारत भी अपने हितों को ध्यान दे रहा है, WTO में जो चीजें चल रही है उसे चलने दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।